फर्स्ट चैप्टर चाहे जो भी हालत में हो जाए आर पार कर देंगे। और देखो, हम जब थ्योरी दे देंगे ना तो तुमको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि तुमसे ना बने, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। बस थ्योरी को ध्यान से समझना कि जितना भी टाइप से हम थ्योरी अभी समझाने वाले हैं उसको बस ध्यान से समझना, एक भी चीज को मिस्टेक मत करना वरना बाद में पछताओगे। अभी लिखना कुछ नहीं है, बस समझो ध्यान से, गौर से। आपको क्या क्या दिए थे, क्या क्या बताए थे, सब चीज को ध्यान समझना है, हर एक बिंदु को समझना है। ये फर्स्ट चैप्टर आपका अल्फाबेट है। अब देखिए, आपको सबसे पहले बोले थे कि ए से लेकर जेड तक आपको याद होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। और आप समझिए, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखिए, ए से लेकर जेड तक टोटल एबीसीडी में कितना लेटर होता है? 26 गो। 26 गो होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये आपका टोटल लेटर हो गया ए से लेकर जेड तक। हम आपको बोले थे कि ये टोटल सबको याद होना चाहिए। क्या आप सबको याद है? ये पूरा जवान पे बसा होना चाहिए अल्फाबेट में। ये बात को ध्यान रखो, ये पूरा चीज जवान पे बसा होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर देखो, याद रखो, जी कितना नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। एम कितना नंबर पे? 13 नंबर पे। एन कितना नंबर पे? 14 नंबर। ओ कितना नंबर पे? 15। क्यू कितना पे? 17। आर कितना पे? 18। डब्ल्यू कितना पे? फास्ट बोलो, 22 नंबर पे। एक्स कितना पे? 24। एफ कितना पे? 19। 19 एक्स 19 एक्स 24। डब्ल्यू आता है 23 पे। डब्ल्यू 23। एक्स 24। वाई 25। अब बी 2। ये चीज याद रखना। अब देखो, इसका उल्टा याद करने का सबसे आसान तरीका, दुनिया का सबसे आसान तरीका इसका उल्टा याद करने का देख लो। जब याद नहीं तो तुमको खाली सिर्फ याद रखना है कि एबीसीडी में 26 को लेटर होता है। अब देखो, अगर ये देखो 26 को अगर हम 13 13 को आधा कर दिए ना, एक से लेकर 13 तक और एम से लेकर जेड तक 13 26 को लेकर। अब सेम उसका उल्टा, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का डब्ल्यू और ई का भी, एफ का यू और जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, तो अगर ये सब का प्लेस तुमको याद है ना, उल्टा भी याद हो जाएगा। कुछ देखो, अब तुम एक चीज देखो, इस दोनों के नंबर को जोड़ने पर 27 पुरता है। आप किसी भी चीज को जोड़ लीजिए, अगर आप जोड़िएगा, अगर देखिए 26 एक को जोड़ो 27, अब मतलब 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27, 21 6 27, 20 7 27, 19 8 27। ये टोटल जितना है सब आपको जोड़िएगा तो 27 होगा। इसलिए आपको एक चीज याद रखना है, अगर कोई पूछ दे भैया ए का उल्टा कितना आएगा, भैया एक एक नंबर पे है ना, 27 में से एक घटाएंगे 26, यानी कि ये 26 कितना आता है? जेड का। पूछेगा एम का उल्टा क्या होगा, तो 27 में से 26 घटा 13 घटा देंगे, क्योंकि एम कितना नंबर पे आता है? एम 13 नंबर पे और टोटल 27। याद रहे कि दोनों का योग कितना होता है? 27। उसका जब भी उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें से कुछ उल्टा पूछ रहा है तो 13 क्यों क्या करेंगे, 27 में से घटा लेंगे तो 14 कितना नंबर पे आता है? एन। एन का आता है ना 14, ऐसे याद रखना है। अगर पूछे बताओ रे 6 का, यानी कि एफ का उल्टा क्या होगा? एफ कितना नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। तो 27 में से 6 घटाओ कितना आएगा? 21। 21 क्या आएगा? याद, उल्टा याद हो गया। उल्टा याद हो जाना चाहिए सबका उल्टा, लेकिन ये सब प्रैक्टिस इतना हो जाएगा ना, इतना तुम प्रैक्टिस करो कि ये सबका याद ही उल्टा याद एकदम जवान पे होना चाहिए। सबका उल्टा याद रखो। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब आप ए से लेकर ए बी सी डी डॉट डॉट करके जब जेड तक लिखते हैं, ए से लेकर डॉट डॉट जब जेड तक हम लोग लिखते हैं तो इस तरफ जान लो, इस साइड को हम लोग बायां कहते हैं।
ये बायां और इधर से दायां। ये चीज जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अल्फाबेट के रोल में। यही दो पे इस पे क्वेश्चन नहीं आता खेला। यही दोनों जो खाली खेल खेलता है अल्फाबेट में। यही उठक बैठक यहाँ से वहां खुदक खुदक करेगा, अब ढूंढो इसको कहा है। बस यही दो में खेला होता है। ये अल्फाबेट में आपको क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? फर्स्ट नंबर कैसा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इसका प्लेस कितना नंबर पे, जैसे कि एफ कितना नंबर पे आता है, जी कितना नंबर पे आता है, एच कितना नंबर पे आता है, टी कितना नंबर पे। एक तो आपको प्लेस पूछ लिया, नंबर पूछ लिया। फर्स्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछेगा उल्टा, ई का उल्टा कितना होता है, डी का उल्टा कितना होता है, सी का उल्टा कितना होता है, ये पूछेगा। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, थर्ड टाइप से जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो फर्स्ट स्टेप आपको हो गया क्या? संख्या, मतलब उसका जो प्लेस पूछ सकता है आपका फर्स्ट स्टेप संख्या। सेकेंड टाइप क्या पूछेगा? उल्टा, ठीक है ना। और थर्ड टाइप में यही आपका आएगा दाया बाया का खेल। और इसी थर्ड टाइप में पूरा ये सिलेबस ही है। अब इसी थर्ड टाइप में भी कई टैप्स है, इसमें भी टैपों के टैप्स है। अब सोचो, इसमें भी कई प्रकार के टैप्स आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन आएगा। तो आप एक चीज को ध्यान रखें, इधर आपका हो गया बाया और इधर आपका क्या हो गया दाया। इस चीज को आपको जाना है। अगर आपको कोई पूछेगा ये तो नंबर आपको याद होना चाहिए। इधर समझ गया कि बाया आपको इधर से जाना है और दाया अगर बोलेगा इधर से। बात समझ आ गया? जब भी आपको दाया आए तो जेड की तरफ से और बाया आए तो इधर ए से। अब इस चीज को समझिए आप, जब आपको बोलेगा कि बाएं से, यस में आइए, बाएं से पांचवा नंबर कौन सा होगा, जब आपको बाएं से पूछे ना आपको सीधा एबीसीडी काउंट करना है। जब बाएं से बोलेगा आपको सीधा एबीसीडी काउंट करना है। बात समझ में आ गया? बढ़िया, फास्ट बढ़िए। जब बाएं से बोलेगा तो आपको सीधा काउंट करना है। तब बाएं से बोलेगा पांचवा, तो बाएं पांच नंबर पे क्या आता है? ई आता है। बात समझिए। लेकिन बाबू जब आपको बोले दाया से पांचवा कौन होगा, तो एक ही कंडीशन, कंडीशन कुछ नहीं, देखो ध्यान रखो। टोटल 26 को होता है, 26 में से 5 नहीं घटाना है। 26 में एक जोड़ के हमेशा उल्टा जब भी घटाएंगे ना तो एक बढ़ जाता है। कभी देखा कौन क्या की देखा दोनों उंगली जोड़ के हम 11 पुरा देंगे है? देखा बेवकूफ बनाने वाला है, क्या बोलेगा देख 10 तुम 11 को पुरता है, बोले कैसे पुराओ। हम भी एक दूसरे को बनाए थे, वो मिला के वो छक्का मार दिए आए, लेकिन वैसा होता नहीं है, लेकिन बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, समझिए। तो देखो हम सब जानते हैं कि सीधा काउंट कीजिएगा तो 10 पुरता है। देखो बेवकूफ कैसे बोलेगा, तो 10 9 8 7 6, इधर 6 हुआ, इधर 5 है, 6 5 11। जब भी हम उल्टा काउंट करते हैं ना तो आप एक एक्स्ट्रा लीजिए। क्या कर लीजिए? एक एक्स्ट्रा हमको लेना है। इस चीज का आप ध्यान में रखिए। तो आपको उल्टा में से घटाना, यहाँ पे से 26 में नहीं घटाना है, 27 में से घटाना है। तो करो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, दाया से पांचवा कौन सा होगा, तो 27 में से भैया 5 घटा दो, यानी कि 22। 22 किससे आता है? भी पे। यानी कि आपका दाएं से पांचवा जो होगा लेटर वो भी होगा। ये 3 टाइप का एक टाइप का ये क्वेश्चन है। 3 में टाइप का भी टाइप का एक टाइप का ये क्वेश्चन है। हाँ, 3 का 1 का एक टाइप का इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ये तो आप सीधा बोल देगा या तो एक उल्टा बोल देगा, ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। इस चीज को समझिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस टाइप से दाया बाया में। अब इंपोर्टेंट समझिए, इस चीज से बात समझिए। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भाऊ दाएं से 20वां कौन सा होगा, डायरेक्ट बोलेंगे टी। डायरेक्ट क्या बोलेंगे? टी। बाएं से कोई छेड़खानी नहीं करना है। बाया मतलब सीधा एबीसीडी पढ़ देना। 20वां नंबर पे क्या आता है? टी आता है। तो बाएं से कोई छेड़खानी नहीं करना, जो पूछेगा वही आंसर। लेकिन जब पूछ दिया कि भैया बताइए दाया से 20वां कौन सा होगा, तो 27 में से 20 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, यानी कि 7 नंबर पे की आता है? जी आता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये दाया बाया इस टाइप के क्वेश्चन में कोई फंसना नहीं, फंसेगा भी? किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अब देखिए समझिए। एक मिनट, जब मेरा थ्योरी खत्म हो जाएगा तब तुम वो जो कल वाला क्वेश्चन देख के बोल रहा है ना, वो कल तुम बोला, तुम टेंशन ना लो, ये से नहीं मिटाएंगे, आने दो, ठीक है ना। तुम टेंशन ना लो, मेरा जब थ्योरी खत्म हो जाएगा और तुम्हारा सिलेबस का एक क्वेश्चन भी अगर नहीं बनेगा तब तुम हमको कहना। थ्योरी में हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, तुम्हारा चैप्टर ही खत्म।
थ्योरी देंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप सोचिए, बस थ्योरी को गौर से समझना है, बस थ्योरी को तुम गौर से समझो, बस और कुछ नहीं है। देखो, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ लिए हैं कि सीधा नंबर संख्या पूछेगा कि कितना नंबर पे आएगा। सेकेंड स्टेप हम पढ़ चुके हैं कि उल्टा पूछेगा। थ्री में पूछेगा, थ्री का फर्स्ट हम पार्ट पढ़ चुके हैं कि मतलब अगर बायां से कोई नंबर पूछेगा और दायां से कोई नंबर पूछेगा तो ये थ्री का फर्स्ट पार्ट में। अब थ्री के सेकेंड पार्ट में देखिए क्या होता है खेला। इसमें क्या होता है, ए से लेकिन ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ से जेड। समझिए, अब गौर से समझना है। देखिए, तो आपको पता है ये कौन सा है भैया, बाया, और ये दाया। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब आपका ये खेला खेल देता है। खेला क्या खेलता है, देखिए ये कहेगा कि बाया से पांचवा अक्षर के बाया दूसरा अक्षर कौन सा होगा। हाँ, क्वेश्चन समझना। बाया बाया से पांचवें अक्षर, मतलब पांचवा अक्षर कौन सा आ गया, ई आ गया, मतलब ये पांचवें नंबर पे है। और कह रहा है कि बाया से पांचवें अक्षर के बाया दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो, एक बात बताइए, अगर ये इसका जो ये जो यहाँ पे खड़ा है, इसका दाया किधर है, दाया इधर है, बाया इधर है। बाया हमेशा आपको इधर समझना है, दाया। तो एक बात बताइए, ये यहाँ से तो बाया से पहुंच के तो पांचवा नंबर पे यहाँ पहुंचे, लेकिन इसका बाया किधर जाएंगे, एक पहला और दूसरा, यानी कि कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, यहां से एक क्वेश्चन आ गया। उसके बाद दूसरा क्या पूछेगा इसी में, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, इसका सेकेंड स्टेप हुआ बाया वाला। यहां से आप क्या सीखे, जब बाया और बाया रहेगा तो दोनों को घटा देंगे, क्या रहेगा, हाँ बाया और दोनों से क्वेश्चन क्या है, मतलब जो लाइन में जब बाया बाया ही दोनों रहेगा कि मतलब बाया से पांचवा बाया से 17वां के बाएं क्या होगा। जब बाया बाया ही रहेगा तब आपको क्या करना है, बाया बाया वाला को घटा लेना। ठीक है। तीसरा, जब पूछेगा दाएं से पांचवें अक्षर के चौथा दाया क्या होगा। चौथा, एक बार होता है दाया से पांचवा अक्षर जो कौन निकालेंगे तो 27 में से 5 को घटाएंगे तो यानी कि 22 आएगा, तो 22 को हम लोग भी कहते हैं। हाँ, तो अब दाया से पांचवा अक्षर जो आ गया मेरा 22 आ गया, यानी कि भी आ गया, लेटर जो मेरा भी है। इसके द्वारा इसके दाएं चौथा कौन होगा, इसका दाया फिर इधर है रे, बाया इधर है, दाया इधर है, तो फिर ना हम इधर जाएंगे, तो फिर यहां से जब चौथा जाएंगे तो कौन होगा, यहां से देखो बाया के फिर चौथा के बात कर रहा है, तो कौन सा होगा, जेड होगा। क्या होगा, जेड होगा। ये आपका जेड आंसर आ गया। ये आपका हो गया 3 नंबर का, जब दाया और दाया रहेगा, दाया और दाया रहेगा तब आपको क्या करना है, माइनस कर लेना। बात समझ रहे हैं। तो क्या क्या देखिए, घट गया ना, 5 इधर से गया और 4 इधर से घट गया, कितना बचा, 1। और दाया की बात कर रहा है ना भैया, तो 27 में से 1 घटाएगा ना तो तभी ना 26 आएगा, और 26 कौन सा आता है, जेड। दाया से जब भी बात करेगा तो 27 में से घटाना है, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। दाया से जब भी बात करेगा तो 26 में से 27 में से 1 घटाना, मतलब 1 नहीं घटाना, मतलब जो भी नंबर आएगा उसको घटा लेना है, तभी जाके आपको दाया उल्टा से निकलेगा। ताकि यहाँ पे हम मेरा जो है 5 में से 4 घटाए तो 1 आया था, इसलिए हम 27 में से 1 घटाए तो 26 आएगा, 26 मेरा लेटर जो जेड था। लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें पूछेगा चौथा टेस्ट का, इसी में दाया बाया में, वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा बाया से 15वां, बाया से 15वां के, ये बाया से है, ठीक है ना, बाया से 15वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब ये यहाँ देखो, ये बाएं से 15 नंबर पे गए हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे खड़ा है इसका दाया किधर होगा, और आगे बढ़ जाएगा, और किधर बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा। इसका दाया किधर होगा, इधर में होगा, इधर जाएंगे तो बाया, इधर जाएंगे तो दाया। तो एक तो नंबर बाया से तो 15वां अक्षर तो इधर देना करेगा, पीछा थोड़ी जाएगा, एबीसीडी पीछा जाता है, तो ई जाएगा यहाँ पे,
तो ये 15वें स्थान पे। इसका फिर दाया आगे बढ़ेगा तो 15 और 10 जोड़ेगा कितना होगा 25, यानी कि 25 नंबर पे क्या आता है आपका वाई। इसका मतलब क्या समझे कि जब बाया और दाया रहेगा तो दोनों जूझ के आगे बढ़ जाता है। बात समझ आ गया। तो जब बाबू बाया और दाया ये दोनों रहेगा तो आपको क्या कर देना है जोड़ के और डायरेक्ट आपको आंसर निकाल लेना। लेकिन इसी में क्या होता है जब आपको बाया से बोलेगा तो आप दोनों को तो जोड़ लिए हैं, जोड़ के तो जो आया आंसर आ गया। लेकिन जब पहले दाया आ जाएगा और तब बाया आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिए। आप देखिए खेला इसमें खेल खेल भी आइए, ये बाएं सा तो क्वालिटी हम डायरेक्ट आसान कर लिए ना। लेकिन जब इधर से आपको पूछ दे दाएं अक्षर के 15वां अक्षर के दाएं कौन सा, मतलब मान लिया दाएं से 15वें अक्षर के बाएं कौन 10वां बाया के क्या होगा क्वेश्चन समझो। दाया से 15वां अक्षर उसके बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, इसके जो बाएं होगा तो ये भी 10 आगे चल जाएगा, तो ये इस दोनों में जो कितना होगा 25। एक बात बताओ यहाँ पे अब 25 आया तो तुम वाई थोड़ी लिखेगा, नहीं खतर पड़ी नहीं, क्वेश्चन समझ लो। वाई नहीं लिखना है, ये हम बाया सीधा रहेगा तब हम वाई लिख सकते थे। ये खेल खेल उल्टा कर रहा है, उल्टा जब भी कहेगा तो 27 में से भैया 25 को घटा लेंगे, यानी कि 2 आया, टुकुर टुकुर भी देख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो इसमें ध्यान रखना जोड़ेंगे तो जरूर, दोनों को जोड़ेंगे जरूर, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं, लेकिन लगल है कि 27 में से जो जोड़ के आएगा उसको बताना है। तब जो आपका नंबर होगा वो जिस लेटर का होगा वो आपका आंसर होगा। यहां तक में समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। हाँ ये था आपका 3 का 4 गो। अब चौथा टाइप देखिए, बेटा दे यहां तक लिखना है, ये तो लिख लिया नहीं सब, लिख लो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर वाट लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, दाया बाया टाइप करके 1 2 करके लिख दो। इसमें इसमें आप लिख लीजिए, ये आपका जो है सीधा सीधा आपका नंबर पूछ देगा, सीधा आपको संख्या इसमें पूछ देगा, इसमें उल्टा लेटर पूछेगा, इसमें आपका उल्टा लेटर पूछेगा, इसमें आपको दाया बाया संबंधित क्वेश्चन आने वाला है। भैया यही तो मन्नू सर का पावर है। हम क्या बोले थ्योरी तुम बढ़िया समझ लो ना, क्वेश्चन को फूक देगा तो उड़ जाएगा, बस तुम मेरा साथ दो हम गर्दा उड़ा देंगे। एफ कितना नंबर पे है 19। आज तुम्हें पीछे में नजर है, तुम्हें दिन होगा जो, ताकि फुसकी नहीं मारना है बस। ठीक है याद करो अच्छे से, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी फास्टली आंसर देना, बहुत टाइम लगा रहे, इतना टाइम लगाइएगा, एक क्वेश्चन 1 मिनट का सवाल देता है, एक क्वेश्चन बनाने के लिए मात्र 1 मिनट का समय है, और तुम 1 मिनट तुम उसका नंबर ही याद करने में लगा देगी। जरा सोचो कि एक क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको। ऊपर में यहाँ से ए से लेकर दो कर जेड तक लिख दो, नीचे में दाया लिख दो, ऊपर में बाया लिख दो, और क्या कहते हैं इतना लिख दो, इतना समझ लो, यहाँ पे 27 लिख दो, तो उल्टा जब भी और ये पॉइंट लिख दो, हो गया। नहीं तो आपको घर पे जाके समझना है कि सर कैसे कैसे बताए होंगे। थ्योरी आप याद रखिए, क्वेश्चन एकदम दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा तो उसके लिए मन्नू सर है ना, देखने के लिए हम थोड़ी लेंगे, हम तुम लोग में ही लगाएंगे वो पैसा। मतलब पहले जो पैसा जो लेंगे तो इतना एक, अरे तुम लोग में लगाएंगे ना, हम खाना खाएंगे ना रे, है तुम लोग जो पैसा देगी हम खाना खाएंगे, खाना खा के आएंगे, मजबूत हो के आएंगे, तब तुमको पढ़ाएंगे, तो तुम्हारे ही ना लिए हुआ क्या। सही बात है कि नहीं है। जब तुम लोग पैसा ही ना दोगे, लटवा मटवा जाएंगे, कुछ खाना पीना भूसा लाएंगे एकदम, तो की तुम लोग सीखेगा क्या। फैमिली सबको दे देना, जमा कर देना, ताकि हमको पढ़ाने में मजा आए। इसीलिए हम इसीलिए जानती है, हम इसीलिए सब बच्चा को पहले ही कर देते, अगर आप पैसा जमा कर दीजिएगा हमको टेंशन कपा से नहीं रहेगा, हमको किसी बच्चा से पैसा लेना, हम सिलेबस को खींचते रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। नहीं नहीं उसमें टेंशन रहता ना कि बच्चा को पढ़ा रहे हैं, फिर 15 20 दिन के बाद उसकी मम्मी बोली कि बेटी छोड़ दी पढ़ना है,
अब वो 15 दिन के बाद उसके पैसा मांगने जाएंगे, रे 15 दिन का पैसा दो, देगा? नहीं देगा, हम पूछते हैं। इतना इतना बड़का वैसे हो गए हैं कि रे, तुम्हें पता है ना? हाँ। चलिए अब मिटा दें। ये टाइप 4 है। अब टाइप 4 में देखिए क्या होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए इसमें क्या खेल होता है, देखिए ई क्या कहेगा, ये बहुत चालू होता है। इसमें देखिए क्या कहता है, ई कहेगा ये भैया बाया से, बाया बाया से 15वां अक्षर, मान लीजिए बाया से 15वां अक्षर, और फिर बाया से 10वां अक्षर, बाया से 10वां अक्षर के बीच में क्या वो अक्षर है, जरा गौर करो कि उसके बीच में क्या वो अक्षर है। यहाँ पे खेला ये हो रहा, इसको समझ रहे हैं ना? अच्छा ई टाइप का जो आपको क्वेश्चन है वो टाइप आपका 4 होगा। ये पूछेगा बाया से 15वां अक्षर और बाया से ही 10वां अक्षर के बीच में क्या वो अक्षर है। 5 को नहीं होगा, उसके बीच में बात कर रहा है ना। जरा काउंट करो तो जे तो नहीं होगा, ये एल एम एन ओ नहीं होगा, ये आपका 4 गो आ गया। और ये क्लिक कैसे है बनाने का, आप क्या एबीसीडी लिखिएगा हर क्वेश्चन में, आपको एबीसीडी लिखना है, और तब जाकर बीच में 15वां ढूंढिएगा 10वां ढूंढिएगा, तब जाकर काउंट कीजिएगा क्या गो आया है। नहीं, मन्नू सर का डायरेक्ट सबसे आसान फंडा सुन लो। जितना अगर एक ही तरफ से रहेगा, बाया बाया ही रहेगा, बाया बाया ही रहेगा, तो तुम इन दोनों को घटा लेना है। 15 में से 10 घटा लिए, 5 5 घटाने के बाद इसमें से एक अपने मन से घटा लेना है। कि दोनों का अंतर में से एक घटाएंगे, यानी कि दोनों संख्या अक्षर में से अंतर में से एक घटाकर जो संख्या प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। अगर मान लीजिए यहां से आपको कह दे कि बाया से ही 20वां और बाया से ही 16वां के बीच में क्या गो अक्षर है, तो 20 में से 16 घटाए 4, 4 में से घटा दिए, आप काउंट करके देख लो। अगर नहीं होगा तो आपसे पढ़ना छोड़ देंगे ना, तो आधा मोच कटा के घूमेंगे मार्केट में। सुनो ध्यान से, यहाँ पे 20 है, ये 16 है। देख इन दोनों को काउंट नहीं करना है, क्योंकि इसके बीच की बात कर रहा है ना। तो 1 2 3 है दुनिया का सबसे आसान फंडा, याद रहेगा ना, भूलेगा कोई भी कोई। चलिए लिखिए टाइप 4, ये टाइप 4 है, आप लिखिए फटाफट। एग्जाम्पल में हम आपको ये दे दिए हैं, आपका टाइप 5। अब देखिए टाइप 5 में क्या क्वेश्चन है। टाइप 5 में क्वेश्चन सेम है। टाइप 5 में क्वेश्चन कहेगा भैया बाया से 15वां, बाया से 15वां अक्षर, और दाया से आपको कह दे, दाया से आपको कह दे 10वां अक्षर, दाया से 10वां अक्षर के बीच में क्या वो अक्षर है, दाया से 10वां अक्षर के बीच में क्या वो अक्षर है। तो जब देखो, जब आपको एक चीज हम फंडा बार बार बताए हैं कि जब बाया अलग हो और यहां भी दाया अलग हो, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ दिए। अब देखिए 15 और 10 कितना हो गया, 15 10 हो गया 25, 25 हो गया। अब देखिए एक बात बताइए, इन दोनों को जोड़ने में कितना आया है। आपका काम क्या करना है कि दोनों जब अलग अलग डायरेक्शन में बीच वाला पूछेगा तो दाया अलग रहेगा, तो पहले दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको 26 में से घटाएंगे, तो कितना बचा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, अगर इन दोनों को जोड़ने पर, दाया बाया को जोड़ने पर अगर 26 27 और 28 होता है, इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं, कोई भी अक्षर नहीं होगा। अगर इस दाया बाया को जोड़ने पर 26 27 28 होता है, होता है, तो दोनों संख्याओं के, दोनों अक्षरों के बीच में, दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा।
दो अक्षर के बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा, ये बात समझ लो। दाया बाया वाला जो अक्षर है उसका जो संख्या को जोड़ेंगे और वो 28 से 26 27 28 से क्या होगा बराबर, अगर 26 आ गया 27 आ गया 28 आ गया तो उसके बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। इस चीज को समझ गए? हाँ, एक बात आप जहां गौर करो, ये 25 और 26 मतलब 25 में से 26 में से 25 को हटा तो कितना बचा है? यहाँ पे देखो 15 नंबर पे वो 15 नंबर पे है, और इधर से अगर 10वां नंबर पे बात करेंगे तो 27 में से 10 को हटा लेंगे, कितना बचा 17। और ये देखिए 17 नंबर पे क्यों, इन दोनों के बीच में एक बन रहा है, ये आपका एक। लेकिन एक बात बताओ, जब यहीं पे अगर 115 दे देता इधर से कहता बाया से 15 दाया से कह देता 11, दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया? तो तू बता, एक को संख्या नहीं बनेगा। देख इधर से 15 और इधर से 26 में कितना आ गया ये मतलब 11 नंबर पे 16 आ गया। तो बताओ वो और 16 के बीच में कौन संख्या बनेगा रे? दोनों बनेगा? दोनों नहीं बनेगा। इस चीज को समझना। उसी तरह से अगर मान लो कि अगर इसके जगह 112 दे दे, उधर से क्या दे दे? एक बात होता, इधर से 15 ओ और उधर से 12 भी ओ हुई, इधर से 15 भी ओ और उधर से दाया से 12 भी ओ ही। तो दाया से 12 ओ होगा रे, 27 में से 12 को घटाओगे तो 15 बचेगा ना, तो 15 नंबर तो वही आता है। इधर से भी ओ उधर से भी, तो ओ के बीच में कौन अक्षर है? पूर्ण अक्षर है। तो बाबू 27 भी आएगा तो आपका कोई अक्षर बीच में, मान लो कि इधर से 15 और उधर से आपको कर दिए 13, आएगा आपको एन। 27 में से 13 घटेगा तो 14 बचेगा ना, तो 14 नंबर पे एन आता है ना, तो और 14 के बीच में कौन सा अक्षर है बताओ? है कोई अक्षर? आपको इस चीज ध्यान रखना, 26 27 28 अगर आपका आता है जोड़ने पर, दाया बाया को जोड़ने पर, उसके बीच में कोई भी अक्षर, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक में समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिए। देखो अब समझिए टाइप नंबर 6, टाइप 6 में क्या समझना वो समझिए। ये बाया और ये आपका क्या हो गया दाया। जब आपको कोई नंबर दे दे कि इधर से 25वां नंबर, बाया से 25वां, बाया से 25वां, और दाया से आपको कह दे कि 20वां, दाया से 20वां। देखिए ध्यान से, बाया से 25वां यानी कि वाई, और दाया से आपको कह दे 20वां यानी कि जी। 27 में से 20 घटाएगा तो जी आएगा ना, 7 नंबर पे जी आता है, ये 20वां। ये बीच में कितने अक्षर है? तो जब भी आपको इस कंडीशन से आएगा तब आप क्या कीजिएगा पता है? आप पहले गौर कीजिए, ये आपका वाई है, ये आपका जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आपको कितना आ गया? 17 आ गया। तो क्या आप इतना चीज कीजिएगा, गिनिएगा, एबीसीडी लिखिएगा, 20वां लिखिएगा, तब वाई 25 में 27 में से 20 को घटा के जी लाइएगा, तब बीच में कौन कीजिएगा? नहीं, एक ही फंडा, एक ही रूल। एक चीज समझ लो, 28 तक अब बता दे, 26 27 और 28, अगर इतना तक भी बता दिए ना, अगर इतना से कम आता है तो क्या बोले 27 में से घटा लेना, 26 में से घटाना है, 26 में से। लेकिन बाबू जब 28 से बेसी आ जाएगा जोड़ने के बाद, 28 से बेसी आ जाए जोड़ने के बाद, जब आपको 28 से बेसी आ जाता है तब आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ के 28 घटा लेना, दाया बाया को जोड़ के 28 घटा लेना। तो दाया बाया, तो बाया आपका हो गया 25 और दाया हो गया आपका 20, यानी कि कितना हो गया? 45। इसमें से आप 28 घटाइए, आ गया आपका 17। ये आपका आंसर है। फंडा समझ में आया? जब आपको कहे 28 से, जब दाया बाया को जोड़ने को 28 क्रॉस होगा तब, 28 अगर क्रॉस होगा तब आपको जितना होगा उसमें से 28 घटा लेंगे। लेकिन जब 26 से कम आएगा, 26 से जब कम आएगा तब 26 में से घटाएंगे। ये देखिए, और ये तीनों बीच में अगर रहेगा तो कुछ नहीं हुआ, ठुल्लू कुछ बीच में नहीं मिलने वाला है। बिचौलिया देखता ना, भोजगर में जो सब चीज करेगा उसी को कम मिठाई मिलता है, तो वही है, ये तीनों सब चीज कर रहा है 26 और 28, लेकिन ये बीच के कुछ नहीं है इसके पास, है नहीं है। अब देखो अगर यही पूछ दे बाया से बाबू 16वां, बाया से
16वां। और दाया से आपको कह दे, अगर आपको बता दीजिए जे कितना नंबर पे आता है, मतलब जो 10 नंबर पे यानी कि 17वां। आपको दाया से कह दे 17वां और आपको बाया से कह दे 16वां, तो बताइए एक ही कंडीशन, पहले दोनों को जोड़ेंगे दाया बाया को, तो 16 और बाबू 17 को जोड़ेंगे, 7 6 13 2 1 3, यानी कि कितना आएगा 33। 33 18 से बेसी है कि कम है? बेसी है। तो कुछ नहीं, फंडा भैया, घटाओ इसमें से 28 आ गया 5, इसका आंसर बाबू 5 होगा। 100% लिख के देते हैं, काउंट कर लो तुम। ये 10 नंबर पे और ये 16 नंबर पे, देख 1 2 3 4 5 आया 5, जाएगा कहां बच के? मन्नू सर से पंगा, बचने नहीं देंगे हम, सोच लो। तो बाबू ये टाइप 6 तक आज रहने दो, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और उस बुक जिसके जिसके पास बुक है उसमें से बनाइएगा। आप देख लीजिएगा इस 6 टाइप का जितना क्वेश्चन होगा सब आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ, अभी क्वेश्चन उतार के आपको बनाना है, अभी 1 घंटा तक बनाना है आपको। चलिए।